एक समय बुद्ध राजगृह में राजा बिंबिसार द्वारा दान किए गए वेलुवन मठ में रह रहे थे। राजगृह के बाहर एक निश्चित गांव में कुंडा नाम का एक सुअर कसाई रहता था, जो 55 वर्षों से सुअर काट रहा था। वह सुअरों को या तो मांस खाने के लिए या दूसरों को बेचने के लिए अत्यंत क्रूर तरीके से मारता था। उसने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य नहीं किया था। बुद्ध वेलुवन मठ में रह रहे थे, जो उससे बहुत दूर नहीं था, लेकिन वह कभी भी बुद्ध को श्रद्धांजलि देने या बुद्ध को कोई भेंट चढ़ाने नहीं गया। उसके बाद वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया और अपनी मृत्यु से 7 दिन पहले वह भयंकर दर्द से पीड़ित था। सुअर की तरह गुर्राता था और सुअर की तरह अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगता था। उसके परिवार के सदस्यों को उसे घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए घर के अंदर बाड़ लगानी पड़ी। अंत में 8वें दिन उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुनर्जन्म अविच निर्या नामक नरक में हुआ। अपने भिक्षाटन के दौरान कुछ भिक्षुओं ने घर के दरवाजे बंद होने के कारण सुअरों के गुर्राने की आवाज सुनी थी और सोचा था कि उन 7 दिनों के दौरान घर में सुअरों को मारा जा रहा है। उन्होंने बुद्ध को बताया कि सुअर कसाई कुंडा के घर का दरवाजा 7 दिनों से बंद है और शायद वह अपने घर में सुअरों को मार रहा है। तब बुद्ध ने उनसे कहा कि कुंडा उन 7 दिनों में सुअरों को नहीं मार रहा था, बल्कि 55 वर्षों से सुअरों को मारने के अपने क्रूर कृत्यों के परिणाम स्वरूप पीड़ा झेल रहा था, और वह सुअर की तरह गुर्रा रहा था और सुअर की तरह अपने हाथों और घुटनों पर रेंग रहा था, जब तक कि वह उस दिन मर नहीं गया और अविच निरय में पुनर्जन्म नहीं ले लिया। बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे इस दुनिया में पीड़ित होंगे और एक पीड़ित दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। इस प्रकार उन्हें दोनों दुनियाओं में पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद बुद्ध ने कहा, इधा सोकाति पेक्का सोकाति पापाकारी उभयत्था सोकाति सो सोकाति सो विहन्नति दिस्व कम्म किलित्थ मत्तनो। यहाँ भी वह शोक करता है, उसके बाद भी वह शोक करता है। दुष्ट व्यक्ति दोनों स्थानों पर शोक करता है। वह शोक करता है और अपने कर्मों की अशुद्धता को देखकर संताप भी सहता है।